जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूं, या मैं एक ताजा खबर कह सकता हूं। जो भी बच्चा MA MSc MCOM यानी कि पीजी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, उसकी फॉरम डेट बढ़ा दी गई है। और ये फॉरम डेट जो है वो कब से बढ़ी है उसकी हम बात करेंगे, कब तक रहने वाली है उसकी बात करेंगे। एक चीज और याद रखना बेटा कि इसमें हम बताएंगे कि पीजी के अंदर सेमेस्टर लगा दिया गया है। पीजी के अंदर सेमेस्टर लगा दिया गया है, यानी कि आप जो पीजी फर्स्ट करोगे यानी कि प्री करोगे, उसके अंदर आपका सेमेस्टर लगेगा। यानी कि जैसे अब बच्चों के यूजी वालों के सेमेस्टर लग रहे हैं ना, वैसे ही पीजी वाले बच्चों के भी क्या लगेंगे, सेमेस्टर लगेंगे। और ये फॉर्म डेट बढ़ाई गई है क्योंकि कुछ रिक्त स्थान यानी रिक्त पूर्तियां खाली पड़ी हुई है कि बच्चों को भर सके। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ कमियां तो है, जिस वजह से वहां पर सीटें खाली पड़ी हुई है। तो उन सीटों को भरने के लिए गवर्नमेंट ने, यूनिवर्सिटी ने, आयुक्तालय ने एक बार दोबारा से नोटिफिकेशन निकाला है और फॉरम डेट बढ़ाई है। और इस बार फॉरम डेट जो है पहले से कुछ ज्यादा दिनों के लिए बढ़ाई है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, कितनी डेटेज पे अपने पास में होने वाला है। तो बेटा याद रखो, अपने जो फॉर्म ऑनलाइन आवेदन है वो 1 तारीख यानी कि कल से ऑनलाइन हो चुके हैं। जिस भी बच्चे को फॉर्म भरना है वो 1/10/2025 कल से अपना फॉर्म अप्लाई हो गया था, कल भर दिया तो ठीक है, नहीं तो आज भी आप फॉर्म भर सकते हो। और ये डेट रहने वाली है आपके पास में बेटा 7/10/2025। कब तक रहने वाली है, 7/10/2025 तक रहने वाली है। 7/10/2025 रात 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद में ये साइट बंद हो जाएगी। उसके बाद में वापस से कोई भी डेट नहीं बढ़ के आएगी, क्योंकि बाद में फिर आगे यूनिवर्सिटी को अपने और भी काम करने होते हैं। इसलिए ये डेट जो है वो लास्ट रहने वाली है अपने पास में 1 तारीख से 7 तारीख, यानी कि एक वीक दिया है आपको। इस वीक में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई भूल चूक में हुई हो, और ये भी मान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ने अभी हाल फिलहाल में रिवल का रिजल्ट निकाला है, तो जो बच्चे रिवल की वजह से रुके हुए थे वो भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फिर भी किस कोई रह जाए, जैसे कोई सप्लीमेंट्री का है, वो देगा सप्लीमेंट्री का एग्जाम, और सप्लीमेंट्री के एग्जाम को देने के बाद में उसका रिजल्ट आता है और फिर उसे एग्जाम में उसे वापस से पीजी करनी है। अब पीजी करेगा तो गवर्नमेंट की साइड तो बंद है, तो वो कहां कर सकता है, तो वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज से अपनी पीजी कंटिन्यू कर सकता है, अपनी साल को बचा सकता है। तो 1 तारीख से 7 तारीख यानी एक वीक दिया है आपको। इस वीक के अंदर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद में आप अपना प्रोसेस जारी रख सकते हो। उसके बाद में बेटा प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि जो रहने वाली है वो आपके पास में 9/10/2025 रहने वाली है। यानी ऑनलाइन सत्यापन आप इस चीज को करवा सकते हो। उसके बाद में जो रिक्त स्थानों के लिए सूची निकलेगी आपकी, वो आपकी निकलेगी बेटा 10 तारीख को। यानी कि जहां अगर पद में है आपके पास में, जूलॉजी की सीट खाली है, फिजिक्स की सीट खाली है, बॉटनी की सीट खाली है, केमिस्ट्री की खाली है, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, ओलाइटी, हिंदी, या जिसकी भी सीट खाली है, जिस सीट पे आपको नंबर मिला है उसके लिए आपको 10 तारीख को आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद में आपको 15 तारीख तक अपने जितने भी मूल दस्तावेज है उन सबको सबमिट करवाना पड़ेगा। 15 तारीख को अपने मूल दस्तावेज सबमिट करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में 15 तारीख को ही आपको अपनी शुल्क भी जमा करवानी पड़ेगी, अपनी शुल्क भी जमा करवानी पड़ेगी। और बेटा मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, गवर्नमेंट के अंदर कुछ पीजी के जो अपने पास में सब्जेक्ट है वो तो फ्री है, यानी एक नॉर्मल कॉस्ट के साथ में वो पीजी करवाते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ कॉलेजें ऐसी हैं
जहां पर आपको पेमेंट सीट के ऊपर भी क्या करवा रहे हैं, वो पीजी करवा रहे हैं। अब पेमेंट सीट पे पीजी करने से अच्छा है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से पीजी कर लो, क्योंकि वहां पर आपको रेगुलर स्टडी तो मिलेगी कम से कम, क्योंकि पेमेंट सीट पर आप पहले से पेमेंट सीट पे चल रहे हो, आप वहां पर पहले से पेमेंट सीट पे चल रहे हो, और फिर नई कॉलेजें खुली हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं कि जितनी भी नई कॉलेजें खुली हैं अपने पास में अभी फिलहाल हाल फिलहाल के अंदर, वहां पेमेंट सीट के ऊपर क्या डाल दी गई है, पीजी डाल दी गई है। अब वहां पर पहले से स्टाफ नहीं है, वहां पर पहले से स्टाफ नहीं है, अब क्या करोगे आप लोग। इसलिए अगर ऐसी कोई दुविधा है पेमेंट सीट पर, अगर कहीं कॉलेज में अगर आपको पीजी करने का मौका मिल रहा है, तो इतना आप मत सोचो, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाकर के आप अपनी पीजी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उतना ही पैसा वहां लगने वाला है। आजकल प्राइवेट के अंदर भी कोई भारी भरकम फीस अफोर्ड नहीं की जा रही है, बहुत बिल्कुल नॉर्मल फीस के साथ में वो पीजी करवा देंगे आपको। इसलिए ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में 17 तारीख को आपको अपनी कॉलेज मिल जाएगी कि इस कॉलेज से आपको पीजी करनी है। ये आपका एक शेड्यूल रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली पूरे 16-17 दिन का, और इस 16-17 दिन के अंदर आप अपनी पीजी कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज थी आपके लिए, जिसमें आपको अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। लेकिन वासुदेवा एजुकेशन आपके लिए हमेशा से खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। अब करना क्या है, अब आपको सर वासुदेवा एजुकेशन क्या काम आएगा हमारे, वासुदेवा एजुकेशन आपके बहुत काम आने वाला है। अगर पीजी के सेमेस्टर के एग्जाम भी होने वाले हैं तो आपको उसके भी पेपरों की आवश्यकता होगी, तो उस पेपर को देने के लिए वासुदेवा एजुकेशन हमेशा आपके लिए खड़ा है। आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा रहा है टाइम टू टाइम। और अगर किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अगर नोट्स चाहिए, सपोज जूलॉजी की बात करूं, जूलॉजी की अगर आपको पीजी करनी है, वहां पर आपके पास में 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है, कुछ इलेक्टिव चूज करने पड़ेंगे आपको। अगर उनके नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो विथ पीडीएफ आपको, विथ मटेरियल आपको अवेलेबल वासुदेवा एजुकेशन करवा देगा। आप पीजी कहीं से भी करो, डज नॉट मैटर, लेकिन आपके लिए वासुदेवा एजुकेशन खड़ा है, वो आपको मैटर देता रहेगा। तो इस चीज में फिक्र में मत रहना कि आप कहीं और जा रहे हो। आपको अगर अपनी लैंग्वेज चाहिए तो आपको वो लैंग्वेज भी मिल जाएगी, बिल्कुल सरल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, जहां आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो जो भी बच्चा गवर्नमेंट से करना चाहता है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और जो प्राइवेट से करना चाहता है वो प्राइवेट से कर सकता है। साल मत बर्बाद करो। और बेटा एक चीज और याद रखो, अगर आप इस बीएससी के बाद में अगर आप एमएससी की तरफ नहीं जाते हो, किसी और स्ट्रीम की तरफ जाते हो या और कुछ करने के लिए जाते हो, फिर वापस से अगर आप डाइवर्ट होकर के पीजी की तरफ आते हो, तो बेटा एक चीज याद रखना, वो 3 साल जो आपने बीएससी के अंदर कमाया था ना, वो आने वाले जो 2 साल होंगे ना, जैसे आपने बीएड करने चले गए तो वो 2 साल में उस चीज को आप खो दोगे। आप अपने सब्जेक्ट से इतनी दूर चले जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर बाद में जब आप पीजी करने के लिए बैठोगे ना, तो फिर आपको बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको एक एक चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो फिर आपके लिए पीजी जो है बहुत ही टफेस्ट सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिल जाएगी। इसलिए अगर आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार है, अगर आपको किसी भी एक सब्जेक्ट की तरफ जाना है, तो आपको सबसे पहले पीजी की तरफ रुख करो। बीएड तो हम बाद में भी कर लेंगे। और ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं ना कि बीएड के बाद में टीचर बन जाते हैं, तो भाई ये चीजें दिमाग से निकाल दो। पॉलिटिकल साइंस वालों ने आपको बता दिया कितने लोगों के अंदर कितनी सीटों पे केवल 6 लोग बैठे हैं। तो ये चीजें आप दिमाग से निकाल दो कि बीएड के बाद में हमें मास्टर बना दिया जाए। अगर मास्टर सब बनते तो रीट इतनी बड़ी ना फैली होती, फर्स्ट ग्रेड के इतने ज्यादा फॉर्म ना भरे जाते, अगर सभी मास्टर बन जाए तो आप अपना सब्जेक्ट के साथ में अगर लगाव है तो उसके साथ में जुड़े रहो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।